students, how are you? Today we are going to start a new topic of accounts which is process and base of accounting, right? इससे पहले हम 3 chapters complete कर चुके हैं accounts के, जिसमें number 1 हमने डिस्कस किया था basic accounting terms, right class? Second हमने डिस्कस किया था accounting principles, again a very important chapter. Third हमने डिस्कस किया था double entry system which was a very small chapter, right? Today's chapter is also it's not a lengthy chapter but interesting and knowledgeable और पूरा conceptual है. तो आई विश आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझें. कुछ भी डाउट होता है आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. क्या है इसका मीनिंग? आखिर अकाउंट्स किस प्रोसेस पे वर्क करता है, कैसे इसमें हम प्रॉफिट का एनालिसिस कर पाते हैं और जो जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है हम उन्हें रिजल्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहला टास्क हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. क्लास सबसे पहले बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर जो भी दिन भर में ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं या एक्टिविटीज चल रही है, क्या वो ट्रांजैक्शन है या इवेंट है. अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शंस आपने अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा था. क्या इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर इंक्लूड है? क्या इसमें पैसे का लेन देन हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ₹10,000, बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन है. सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 2,000, बिल्कुल ट्रांजैक्शन है. तो बिजनेसमैन का पहला काम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई करना कि क्या ट्रांजैक्शन है या इवेंट है. इवेंट बोले तो एक आउटकम कि हमारे बिजनेस में पूरे साल भर में हमने 5 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न किया. दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, दैट इज व्हाट? इवेंट. तो सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारे प्रोसेस के अंदर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. देन स्टूडेंट्स सेकंड टास्क क्या रहेगा? सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. सी समझिए साथ साथ. प्रिपरेशन ऑफ वाउचर मीन्स व्हाट? कि हम पूरे दिन भर में जितनी बार भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक बिजनेसमैन कहां रिकॉर्ड करेगा? सबसे पहले वाउचर्स में. अपने कंप्यूटर से भी पहले हो सकता है कि वो इन सभी ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेगा स्टूडेंट्स? वाउचर्स के अंदर. कहां रिकॉर्ड करेगा? वाउचर्स के अंदर उसको प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट्स. और उसकी हेल्प से वो उसे थर्ड स्टेप प्रोसेस का तीसरा पार्ट रिकॉर्डिंग in the books of original entry. देखिए सोचिए, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप कैसे बिजनेस मैनेज करेंगे? आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ही करेंगे. एंड ऑल द बिजनेसमैन आर डूइंग ऑलरेडी, दे आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस. छोटा मोटा रियल लाइफ से चेंजेस आ सकता है रियल लाइफ में, बट बेसिक्स यही रहेगा स्टूडेंट्स. रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस व्हाट? देखिए, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसमें पैसे की बात आ रही है, फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है. इफ यस, तो उसके बाद आपके जितने भी वाउचर्स बनेंगे, जिसे हम जनरली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल नाम देते हैं, राइट क्लास? तो हम उसे क्या नाम देते हैं? ऑफिशियली उसका क्या नाम होता है? वाउचर्स. उसको हम कलेक्ट करते हैं. उसके बाद हमारा अकाउंटेंट उससे किसमें रिकॉर्ड करता है? ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री मींस व्हाट? जिसे आप अगेन अकाउंटिंग साइकिल में स्टार्टिंग में बेसिक्स में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स इन माय फर्स्ट वीडियो, राइट? तो हम उसे रिकॉर्ड जर्नल में भी कर सकते हैं. और अगर हमारे बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा ह्यूज नेचर के ट्रांजैक्शंस है, दिन भर ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ जर्नल व्हाट वी कैन डू? हम अलग अलग बुक्स बना सकते हैं, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड ऑल. जर्नल प्रॉपर. अब स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल सी बात है, आपने ये सब टॉपिक्स अभी तक पढ़े नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है. लेटर ऑन इसी साल में विद इन फ्यू डेज आप धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स का प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे. तब आपको याद आएगा कि हाँ, हमने स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था? प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग. एंड उस दिन आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो बड़ा ही इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो अकाउंट्स का पूरा सार है, राइट? तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिर से देखिए. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मींस व्हाट? सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी हेल्प से वाउचर बनाते हैं, उससे रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट का थोड़ी ना पता चलेगा. अगर आपने रजिस्टर्स बना ली तो क्या हम एनालिसिस कर लेंगे कि आपके 90% है? नहीं.
टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर देने से क्या पता चल जाएगा? नहीं, उसके बाद एग्जामिनर्स को चेक करेगा, उसके बाद ओवरऑल समराइज करेगा कि इन ऑल दी सब्जेक्ट्स हाउ मच स्कोर ओवरऑल यू हैव अचीव, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टूडेंट्स, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप, पोस्टिंग इनटू लेजर। अब हम इसको कहां पोस्ट करेंगे? लेजर के अंदर। कहां पोस्ट करेंगे स्टूडेंट्स? लेजर। सर लेजर क्या होता है? अगेन दिस इज अ चैप्टर, एंटायर चैप्टर अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकाउंट्स में हर इंसान यही मेंटेन करता है, लेजर। लेजर मींस व्हाट? आपने जर्नल के अंदर अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट, आपके बिजनेस में कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच यू हैव ओपन इन जर्नल, राइट क्लास? ठीक है। अब अगर हमें ईच एंड एवरी अकाउंट का बैलेंस पता करना है तो उस बैलेंस को पता लगाने के लिए हमें अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और वो सब चीजें आप कहां सीखेंगे? लेजर के अंदर। एंड लेजर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल और यू कैन से अदर सब्सिडियरी बुक्स, राइट क्लास? तो ये सब प्रैक्टिकली आपको सीखना है। बट आपके प्रोसेस का मीनिंग क्या है? धीरे धीरे कुछ क्लियर होना होगा आपको कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद दिन भर में जितने भी बिल बने वाउचर्स उसको प्रिपेयर करना, राइट? उसके बाद उसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना, लेजर के अंदर पोस्ट करना, और लास्ट स्टेप क्या है क्लास बताइए? समराइजिंग। इन सभी लेजर अकाउंट्स को समराइज करना, किसके अंदर? समराइजिंग इनटू ट्रायल बैलेंस। मेन काम लेजर के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रायल बैलेंस बनाना एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने अकाउंटिंग साइकिल में भी स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि लास्ट स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको पता चल जाता है हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से आप किसी भी बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स 3 डिफरेंट थिंग्स: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द बिजनेस फर्म्स। इसके थ्रू आपको पता चलता है हाउ मच नेट प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड। एंड बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? तो प्रोसेस को अगर हम रिवाइज करें तो पहला स्टेप क्या होगा क्लास? जल्दी से रिवाइज कीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, राइट? पहला स्टेप क्या होगा प्रोसेस का बताइए? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। अगर हैं ट्रांजैक्शंस वो सारे, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे? वाउचर के अंदर प्रिपेयर करेंगे। फिर वाउचर के हेल्प से क्या करेंगे बताइए क्लास? रिकॉर्डिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री व्हिच मींस जर्नल। और अगर बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हम जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग ना करके डायरेक्टली कहां रिकॉर्डिंग कर देते हैं? अलग अलग सब्सिडी बुक्स में। ये सब आप पढ़ेंगे। और रिकॉर्डिंग के बाद हमारा काम होता है लेजर के अंदर पोस्टिंग करना, राइट क्लास? और लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद एंड टास्क ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे क्या पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हमारी फर्म ने अर्न किया। ठीक है क्लास? सिमिलर सेम चीज हमने ये पढ़ी थी अकाउंटिंग साइकिल, दोनों सेम है। वहां पर नाम हमने क्या दे दिया? अकाउंटिंग साइकिल, और यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? प्रोसेस। तो प्रोसेस के बाद नेक्स्ट चीज क्या स्टार्ट करते हैं? बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है आखिर ये बेस वर्ड? आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था स्टूडेंट। किसी भी बिजनेसमैन को अगर बिजनेस अच्छे से मैनेज करना है, अगर उसमें प्रॉफिट का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए उसे कौन सा बेस यूज करना चाहिए? एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसिस? एक्रूअल। प्रॉफिट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस। नंबर 1 इज कैश बेसिस एंड नंबर 2 इज accrual basis. Number 1 is cash basis, number 2 is accrual basis. दोनों में डिफरेंस समझते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज बेहतर है और किस टाइप के लोगों को कौन सा बेस यूज करना चाहिए, राइट? कैश बेसिस कहता है देयर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। यानी कि जो लोग कैश बेसिस यूज करते हैं अपने बिजनेस में, वो केवल कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस। Whereas accrual basis में students cash and credit both transactions are used। यानी कि समझिए, अगर आपने कोई कैश पेमेंट किया तो वो एक्सपेंस है, अगर कुछ कैश पेमेंट नहीं किया, करना था बट आउटस्टैंडिंग है,
यहां पर उसका कंसीडरेशन नहीं है, whereas एक्रूवल बेसिस में है, राइट। सेकंड पॉइंट की बात करें, यहां पर केवल उन्हीं इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है इस क्लास, इनकम्स केवल उन्हीं इनकम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं which are received in cash, which are received in cash, whereas यहां पर एक्रूवल बेसिस की बात करें, यहां पर वो सारी इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। Here we record all the incomes which we have earned, which we have earned. Money कम रिसीव हुआ तो भी चलेगा, if money received less doesn't matter class, why? Because accrual basis कहता है कि हमें तो वो सारी इनकम दिखानी है जो हम कमा चुके हैं, राइट। सिमिलरली अगर एक्सपेंसेस की बात करी जाए तो क्लास कैश बेसिस कहता है केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे which have paid in cash, यानी कि पूरे साल भर में आपको 1 लाख रुपीज सैलरी देना था बट आपने 80,000 ही दिया। कैश बेसिस कहता है हम तो 80,000 ही दिखाएंगे, whereas if we talk about accrual basis, यहां पर उन सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे which are related to current year, which are related to current year। समझ रहे हैं हम क्लास, स्टूडेंट समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, कि यहां पर भले एक्सपेंस आपने कम दिया, भले एक्सपेंस आपने ज्यादा पे किया, हमें तो एक्चुअल एक्सपेंस दिखाना है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो पॉइंट नंबर 4 विल गिव यू 100% फैंटास्टिक नॉलेज। देखते हैं कैसे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एज वेल एज अक्रूड एंड अर्न इनकम को अर्न इनकम हम इन्हें यहां पर कंसीडर नहीं करते, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट का पता ही नहीं लग पाता। Whereas if we talk about accrual basis, yes, outstanding expense हो, prepaid expense हो, right, accrued income हो, earned income हो, हम यहां पर सारे इनकम शो करेंगे। The thing is that the income should be related to this current year। सिंपल है क्लास, राइट। तो इसी के थ्रू एक और एनालिसिस हुआ क्लास कि कंपनीज एक्ट 2013 इसे अप्रूव नहीं करता, whereas एक्रूवल बेसिस कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि यस एक्रूवल बेसिस को हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि लीगली अप्रूवमेंट किसको मिला, कैश बेसिस को या एक्रूवल बेसिस को, एक्रूवल बेसिस को, क्योंकि हम यहां पर सारी चीजें एक्चुअल दिखा रहे हैं। क्लास एक्रूवल बेसिस बोले या एक्रूवल कंसेप्ट बोले, बात एक ही है, which we have studied in accounting principles। नेक्स्ट पॉइंट, कैश बेसिस के थ्रू आप एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं लगा पाते, whereas if we talk about accrual basis, yes, इसके थ्रू आप एक्चुअल प्रॉफिट्स का पता इजीली लगा लेते हैं, बिकॉज आप एक्चुअल पैरामीटर शो कर रहे हैं, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी कंसीडर कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कंसीडर कर रहे हैं, एक्रूड इनकम को भी कर रहे हैं और अर्नड इनकम को भी कर रहे हैं, राइट क्लास। अब बात ये आती है कि सर बड़े परेशान हो रहे हैं, हमें ये चीज क्यों पढ़नी सर, व्हाट इज द लॉजिक, कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस क्या है, ये क्यों बने दो बेसिस। देखिए क्लास, कुछ लोग, कुछ प्रोफेशनल पर्सन ऐसे हैं जो कौन सा यूज करते हैं बेस, कैश बेसिस। दे डोंट वांट कि हमें कितना पैसा हमने कमाया एक्चुअल में, कितना हमारा इनकम हुआ, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो कौन सा बेसिस यूज करते हैं, एक्रूवल बेसिस। यानी कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें बात की जाए तो कौन सा बेसिस उन्हें यूज करना चाहिए या यूज करते हैं, वो एक्रूवल बेसिस। चलिए जितने भी बिजनेसमैन है क्लास, वो कौन सा बेसिस यूज करते हैं, एक्रूवल बेसिस, बिकॉज इट इज अप्रूव्ड आल्सो, इससे उन्हें एक्चुअल प्रॉफिट का भी पता चलता है और अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। बट इफ वी टॉक अबाउट कैश बेसिस, सर ये किस टाइप के लोगों के लिए बना है, कौन से लोग इसे प्रेफर करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनल पर्संस लाइक डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कौन सा बेसिस यूज करते हैं क्लास, जनरली कैश बेसिस। लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस टाइप के लोग जनरली कौन सा बेसिस यूज करते हैं क्लास, कैश बेसिस
उन्हें एक्चुअल प्रॉफिट से इतना या तो लेना नहीं है, सिंपल यू कैन से, राइट क्लास। अब हम सर क्या करें, अगर हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हमें दोनों डिफरेंशिएट आना चाहिए। नंबर वन कि कैश बेसिस का क्या दायरा है और एक्रूअल बेसिस हमें क्या नॉलेज देता है, एज वेल एज अगर हमें बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग बात की जाए, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कौन सा बेसिस यूज करना चाहिए क्लास, एक्रूअल बेसिस। तो नाउ दिस इज द टाइम टू रिकैप कैसे करें अच्छे से, जब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या राइज किया जा रहा है, जरा चेक कीजिए आप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस एज वेल एज एक्रूअल बेसिस, दोनों के थ्रू हमें पता लगाना है। और वो जब पता लगा लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया, राइट। तो देखिए पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है, सैलरी टू बी पेड इन द अकाउंटिंग ईयर 30,000, राइट, और ब्रैकेट में लिखा है पे 24,000, मींस व्हाट, देने की 30,000 बट यू हैव पेड 24,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000, ब्रैकेट में लिखा है स्टिल आउटस्टैंडिंग 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, कमीशन रिसीवेबल, सेल ऑफ गुड्स। अब आपको सबसे पहले ये जज करना है कि इसमें एक्सपेंसेस कितने हैं और रेवेन्यूज कितनी हैं। रेवेन्यू मींस व्हाट, कहीं से भी आपको पास गुड्स बेचकर या कहीं से भी अगर कुछ मनी रिसीव हो रहा है या रिसीव होने वाला है, वो किस कैटेगरी में आता है क्लास, रेवेन्यूज की कैटेगरी में, राइट। और एक्सपेंस गुड्स खरीदने से लेकर बेचने तक के प्रोसेस में जितना भी अमाउंट आपने स्पेंड किया वो किस में आता है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, राइट। तो कैश बेसिस की अगर बात करें, कौन से बेसिस की क्लास, कैश बेसिस की, राइट। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन किसके ऊपर रहना चाहिए, कैश बेसिस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिखाना चाहिए, एक्सपेंसेस। बताइए एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नंबर 1 टर्म आपको क्या दिख रहा है क्लास, सैलरी टू बी पेड 30,000 बट पे कितना किया 24, तो एक्सपेंस है सैलरी, बट कैश बेसिस क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो सारी अमाउंट जो हमने कैश में पे कर दी दैट इज आवर एक्सपेंस। तो सैलरी हमने 24,000 पे किया, एक्सपेंस में दिखा दिया। इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग 8,000, मींस 12,000 हमने कैश पे कर दिया, तो जो पे कर दिया वो हमारा एक्सपेंस बन गया क्लास। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारा बना 36,000, राइट क्लास। अब बात करते हैं रेवेन्यूज की। कैश बेसिस के थ्रू जब भी आप एक्सपेंसेस या रेवेन्यू कैलकुलेट करें, आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट रहना चाहिए कि ऑल दोस ट्रांजैक्शंस इन विच कैश इज इन्वॉल्व 100%, कैश या तो आ रहा है या जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर, वो सब हमारी को कंसीडर करना है इन कैश बेसिस। तो अब रेवेन्यूज की बात करते हैं। आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर आपको क्या मिला, इंटरेस्ट, रेवेन्यू है आपकी, ले लिया 40,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीवेबल। अगर आप कमीशन रिसीवेबल का एक और नाम मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सोचिए जल्दी से, क्या होगा इसका एक और नाम, अक्रूड कमीशन, द कमीशन विच वी हैव अर्न बट मनी नॉट येट रिसीव। बताइए कैश बेसिस के अकॉर्डिंग इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जल्दी से सोचिए, जल्दी बताइए जल्दी स्टूडेंट्स। यस, बिल्कुल सही, नहीं लेना चाहिए। व्हाई, बिकॉज कैश अभी तक हमें नहीं मिला। नेक्स्ट वर्ड, सेल ऑफ गुड्स 1 लाख रुपीज, बट ब्रैकेट में लिखा है कैश रिसीव 80%, कैश कितना मिला आपको, ओनली 80%। तो सेल्स के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है वो आपकी रेवेन्यू है, वो 80,000 दिखाएंगे, 1 लाख नहीं दिखाएंगे। तो 40,000 प्लस 80,000 कितना होना है स्टूडेंट्स, 1,20,000। अगर हम प्रॉफिट की बात करें क्लास या इनकम की बात करें तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमने अकाउंटिंग बेसिक्स के अंदर क्लियर किया था। देखिए प्रॉफिट मींस व्हाट, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए क्लास, प्रॉफिट, राइट। कितना रेवेन्यू हुआ कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, 1,20,000, राइट। एक्सपेंसेस कितना हुआ 36,000, आंसर कितना हुआ क्लास 84,000, यानी कि कैश बेसिस के थ्रू आपका प्रॉफिट 84,000 हुआ। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, एक्रूअल बेसिस, किसके थ्रू समझे क्लास, एक्रूअल बेसिस। आप यहां पर एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, सेम है बच्चों, मीनिंग सेम है। यहां पर भी हमारा पहला टास्क क्या है, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना, देन
रेवेन्यूज कैलकुलेट करना और रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, देन वी विल कम टू नो हाउ मच एक्चुअल प्रॉफिट वी हैव अर्न। चलिए जल्दी से आइए, पहला पर बताइए, सैलरी टू बी पेड 30 whereas we have paid 24, कितना दिखाएंगे एक्चुअल एक्सपेंस सैलरी का? 30,000। हाउ मच रुपीस? 30,000। नेक्स्ट बताइए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000, ब्रैकेट में लिखा है स्टिल आउटस्टैंडिंग 8, तो क्लास टोटल एक्सपेंस कितना बना? 12,000 का आपने पे कर दिया, 8,000 अभी भी बाकी है, टोटल कितना बना? 20। ऑफ कोर्स ये भी किस कैटेगरी में आएगा? एक्सपेंस। नेक्स्ट बताइए, एक्सपेंसेस खत्म हो गए सर, तो टोटल एक्सपेंस कितना बना क्लास? जल्दी बताइए, जल्दी से। यस, 50,000 रुपीज। नाउ वी शुड टॉक अबाउट रेवेन्यूज। रेवेन्यूज के अंदर पहला वर्ड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, हाउ मच रुपीज? 40। देखिए ये 40 दोनों में सेम है, राइट क्लास? सेकंड पॉइंट बताइए क्या है? कमीशन रिसीवेबल 6,000 मींस व्हाट? वो कमीशन जो हमने कमा लिया बट पैसे अभी तक नहीं मिले। और एक्रूअल बेसिस कहता है ऑल द रेवेन्यूज व्हिच वी हैव अर्न्ड दैट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इस 6,000 को हमें शो करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वर्ड, सेल ऑफ गुड्स, क्लास आपने गुड्स बेचा, डजंट मैटर अगर आपका साल एंड हो रहा है 31 मार्च, 20 मार्च को आपने 1 लाख का गुड्स ये बेचा सपोज, अब कस्टमर ने कहा पैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में देंगे, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको पेमेंट नहीं मिला, डजंट मैटर, हमें इसे अपने इस साल के रेवेन्यू में शो करना चाहिए, राइट क्लास? कितना रुपीस गुड्स सोल्ड किया आपने? 1 लाख। कैश नहीं मिला तो डूबा भी नहीं, वो मिल जाएगा बाद में, डजंट मैटर, इट्स ओके, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल रेवेन्यू कितनी बनी? 1,46,000 रुपीज। हाउ मच क्लास? 1,46,000, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें हाउ मच एक्चुअल प्रॉफिट्स वी हैव अर्न, अगेन रेवेन्यूज, पूरे साल भर में जितना भी आपके पास रेवेन्यू आया उसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, यू विल कम टू नो actual profits earned in a particular year. 146 minus 50,000, the answer becomes 96,000. देखिए सेम क्वेश्चन है क्लास, यहां आपका प्रॉफिट 84 था, यहां आपका प्रॉफिट 96,000 है, दोनों करेक्ट है बिकॉज वो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग है, बट वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अप्रूव नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 अप्रूव किसको करता है? Accrual basis, and according to accrual basis, how much actual profit we have earned? 96,000. Okay, class. Now I'm giving you assignment of one question only. Question number 1 we have discussed. Question number 2 मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, जरा उस पर नजर डालिए, उसे नोट डाउन कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए एंड देन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे रिप्लाई कीजिए। ओके क्लास, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए जल्दी से। Calculate the income of Mr. Verma according to cash basis and accrual basis, again same, right? पहला वर्ड, Mr. Verma who is running a wholesale business of stationery items और during the year 2019-20 उन्होंने कितना रेंट स्पेंड किया? बताइए। रेंट 20,000, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग 20,000 इज ओके, बट एक्रूअल बेसिस कहता है, देखिए आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? पर मंथ रेंट टू बी पेड 2,000 रुपीज। पर मंथ कितना पे करना था क्लास? 2,000 रुपए, राइट? accrual basis के अकॉर्डिंग कितना बना एक्चुअल एक्सपेंस? 24,000, 2,000 into 12। सेकंड वर्ड है सैलरी, सेम आपको दिमाग लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है ही पेड फॉर इंश्योरेंस। अब देखिए क्लास, इंश्योरेंस 2,000 रुपए पर एनम, कब पे किया इंश्योरेंस? ऑन 13 सितंबर, वेयरएज हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च, यानी कि इस साल में 13 सितंबर या 1 अक्टूबर बाद एक ये क्लास, 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्लास इस साल हमें 6 महीने का ही इंश्योरेंस दिखाना चाहिए। बट रूल्स ये कहते हैं, अगर आप रियल लाइफ से भी इसको कंपेयर करें, रूल्स कहते हैं कि जब भी आप जनरल इंश्योरेंस कराते हैं साल में कितनी बार पे करते हैं? 1 टाइम पे करते हैं। कितने टाइम पीरियड का? 12 मंथ्स का। तो हमने तो 12 मंथ्स का दे दिया और फर्नीचर खरीदा कब था? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से 31 मार्च हमें 6 मंथ्स का इंश्योरेंस देना चाहिए था, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने जो रूल्स है इंश्योरेंस के, साल में कितनी बार दिया जाता है? 1 टाइम। तो 1 टाइम के हिसाब से हमें तो 6 मंथ्स का देना था। अब कैश बेसिस कहता है दिखा दो, व्हाटएवर कैश वी हैव स्पेंट सारा हमारा एक्सपेंस है। एक्रूअल बेसिस कहता है नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को क्या मानते हैं हम? प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस क्लास? प्रीपेड एक्सपेंस। तो हमें एक्चुअल एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें, एंड फर्नीचर इज नॉट द एक्सपेंस,
एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वो हमारा क्या है, असेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंस नहीं है बच्चों, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस में रहेगा। नेक्स्ट, अब हमारी रेवेन्यूज की बात आ रही है क्लास। हमें कमीशन मिला, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ही रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने किसी को लोन दिया था, उसके ऊपर हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। हमने गुड्स सोल्ड किया। सो नाउ इट इज योर टास्क। क्या है आपका टास्क? सिमिलर सिचुएशन है, आपको कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट क्लास। एंड देन नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपका एक छोटा सा टास्क है कि आप मुझे रिप्लाई करें मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर, विच इज 9251029452। तो आई वेट कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इसको करेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए क्लास, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास में फिनिश। नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है। बहुत मजा आएगा आपको उसके अंदर, राइट क्लास। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।